हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं। आप सब मजे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज। और बड़े ध्यान से सुनना, 6-7 दिन लगेगा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराने में। चक्रवर्ती ब्याज पूरे ध्यान से सुनना। चक्रवर्ती ब्याज को मैं किन किन मेथडों से सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहला मेथड है इफेक्टिव रेट। सबसे पहला मेथड है बाबू, इफेक्टिव रेट से मैं सॉल्व करूंगा चक्रवर्ती ब्याज को, इफेक्टिव रेट। इसका दूसरा मेथड है मेरे प्यारे साथियों, रेशो मेथड। तीसरा मेथड है बाबू ट्री मेथड। और चौथा मेथड है फॉर्मूला। तो कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व करने में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कि चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व करने में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, प्रभावशाली है। कोई बोल रहा है रेशो मेथड। कोई एक मेथड बेस्ट नहीं है इसमें, सारे मेथड बेस्ट हैं। ये भी अपने आप में बेस्ट है, ये भी अपने आप में बेस्ट है, ये भी अपने आप में बेस्ट है, ये भी अपने आप में बेस्ट है। अगर इन्हीं एक तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व कर पाएंगे, तो हम चक्रवर्ती ब्याज को आसान नहीं बना पाएंगे। केवल अगर मैं इसी मेथड से चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व करूं, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आसान नहीं बन पाएगा। कई क्वेश्चनों में ये सिंपल पड़ेगा, कई क्वेश्चनों में ये सिंपल पड़ेगा, कई क्वेश्चनों में ये सिंपल पड़ेगा, कई क्वेश्चनों में फॉर्मूला भी इजी पड़ेगा। तो हमें सारे मेथड पता होने चाहिए चक्रवर्ती ब्याज में। जितने भी हम मेथड कर रहे हैं, सारे मेथड हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों को मैं इससे सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चनों को इससे सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चनों को इससे सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चनों को उससे सॉल्व करूंगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इफेक्टिव रेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेथड है इफेक्टिव रेट। सबसे पहला मेथड होगा इफेक्टिव रेट, और इसके बारे में सुनिएगा बिल्कुल आसान भाषा में। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि 10% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे? बताओ जल्दी से, 10% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, पूरी क्लास साधारण ब्याज पूछ रहा हूं, तो 10% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है? 20% होता है। 10% का 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 20% होगा। 10% का 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 20। अभी मैंने चक्रवर्ती ब्याज की चर्चा नहीं करी है। 21 वालों रुक जाओ, 21 मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने तो साधारण ब्याज पूछा है। अगर मैं कहूं कि 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो अब आपका कहना गलत हो जाएगा 20%। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में अब ये कहना गलत हो जाएगा कि 20%, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है।
चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो ये 20% कहना गलत है। अब हमें ब्याज पर ब्याज लगाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो 10% का 2 साल का मैं चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालूंगा? इसका एक फॉर्मूला है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ब्याज की दर कितना परसेंट है? 10%। समय है 2 साल, तो 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 बटे 100, तो 10 और 10 20, और 100 में 100 का भाग लगाओगे 21, एक बनेगा, 20 और 1 21, तो ये बनेगा 21%। तो ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लग गया, ब्याज पर भी ब्याज लग गया। तो 10% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज आया 21% आया। तो 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 20 नहीं होता दोस्तों, 21% होता है। इसको जरा 100 वाली भाषा में समझ रहे हैं। जैसे आपने मूलधन 100% जमा कराया किसी बैंक में, आपकी ब्याज की दर है 10%, तो पहले साल 100 पे 10 रुपए ब्याज लगा, 100 का 10% होता है 10। दूसरे साल इस पर तो ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पर तो 10% लगेगा, इस पर भी 10% लगेगा, इस पर तो 10% लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पर तो 10% लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। इसका 10% होता है 10, और 10 का 10% होता है 1, तो 10 का 10% होता है 1, 10 का 10% होता है 1, 10 का 10% होता है 1। इस पर तो ब्याज लगा ही, इस पर तो ब्याज लगेगा, और इस पर भी ब्याज लगेगा। 10 का 10% होता है 10, और 10 का 10% होता है 10, और 10 का 10% होता है 1। 100 का 10% होता है 10, 100 का 10% होता है 10, 10 का 10% होता है 1। तो देखो 21 ब्याज लगाना। साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए इफेक्टिव रेट का बड़ा जादू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? इसी मेथड से निकालोगे, इस मेथड से निकालोगे ना। 7% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 7 प्लस 7, 7 इंटू 7 बटे 100, 7 और 7 14, सत्तू सत्तू 49, तो 14.49%। तो 7% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 14.49% होगा, 14.49%। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों 8% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, अगर मैं पूछूं 8% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, तो आप बोलोगे 16%। अगर मैं पूछूं कि 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, अब 16% मत बोल देना, कहीं 16% बोलो। 8 प्लस 8, 8 इंटू 8 बटे 100, तो 8 और 8 16, 8 8 64, तो 16.64%। ठीक है, 16.64%। ये 0.64 क्या है? ब्याज पर ब्याज है। ये 0.64 एक्स्ट्रा जो आया ना, ब्याज पर ब्याज लगा है। जो 0.64% आया ना, वो ब्याज पर ब्याज लगा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, पूरी क्लास जल्दी से बताओ, 9% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, 9% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 9% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 9% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। 9% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताओ। साधारण ब्याज पूछा हूं, 9 दूनी 18%। अगर मैं पूछूं कि 9% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 9 प्लस 9, 9 इंटू 9 बटे 100, तो 9 और 9 18, 9 नाम 81, तो 18.81, तो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 18.81%। ठीक है, अब 2 साल का टेबल हमें याद होना चाहिए। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 30,000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से
2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे लाडो, बड़े ध्यान से समझना। और 30,000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत प्यारी प्यारी बात बताने जा रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे लाडो, हर एक बात को गौर से सुनने का प्रयत्न करना। मुझे आपसे आंसर की आशा नहीं है कि आप आंसर दो और अपने आप में 30 मार्क साबित कर लो अपने, हाँ हमने तो आंसर दे दिया। सीखना मेन मकसद है, सीखने पे ध्यान देना कि हम साधारण ब्याज को जैसे सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज को सॉल्व करेंगे, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में। साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो मेन डिफरेंस क्या है? साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, बस एक ही डिफरेंस है। साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है। ये मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है। अगर मैं कहूं कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अंतर इतना है कि यहां पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, जल्दी से बताओ, ऑरली बताना, पूरी क्लास ऑरली बताना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, पूरी क्लास ऑरली बताओ कि 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, पूरी क्लास जल्दी से जवाब दीजिएगा। 12%। तो बस मुझे इसका 12% निकालना है, 30,000 का 12% निकालना है, बस इसमें तो यही करना है। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 12 या 36, तो 3600 आंसर दूंगा मैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं पूछूं कि 6% का 2 साल का, अबे तुम ज्यादा होशियार हो क्या? मैंने 6% का 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है, 12.36 क्यों दे रहे हो? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है क्या? जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो ना, कि तुम ज्यादा ही होशियार हो। मैंने कहा कि 6% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 12% आंसर देना चाहिए था, जबरदस्ती 12.36। मैं तुम्हारा क्या आंसर देखा हूं 12.36 वालों? एक एक चीज समझो, एक एक चीज सही दिया करो, आंसर सही दिया करो, खोपड़ी खराब मत किया करो। अब मैं पूछ रहा हूं कि 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो निकालना पड़ेगा, 6 + 6, तो 6 × 6/100, तो 6 और 6 12, छंगा छंगा 36, तो 12.36% होगा। तो बस इसका 12.36% निकाल लेना है 30,000 का, 30,000 का 12.36%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट में 2 जीरो होती है, नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 छिंग 18, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3708। ठीक है, बस ये तो अंतर है कि यहां पे मैंने 12% निकाला, यहां पे मैंने 12.36% निकाला। अगर आपको 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज याद हो जाए तो इसको भी निकालने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में निकालने मत बैठ जाना ऐसा, 6 + 6, 6 × 6/100, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस 6% के 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज को याद कर लो, 2 साल वाली टेबल याद कर लो। तो मैंने कहा कि 2 साल वाली टेबल आप याद कर लो तो आसान रहेगा। तो 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 12.36, 7% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 14.49, 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 16.64। निकालना ना पड़े, याद कर लो। मैं वैसे निकाल के बता देता हूं और शॉर्ट तरीका बता देता हूं 2 साल का निकालने का। अगर हमें 1% साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, 1 का 2 से गुणा करो 2, और इस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर होता है 0.1। अब हमें 2% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे 0.4, 2 डिजिट में लिखना।
हमें 3% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 3 का 2 से गुणा करूंगा 6 और 3 का स्क्वायर 0,9। हमें 4% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 4 का 2 से गुणा करूंगा 8 और 4 का स्क्वायर 16। हमें 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 5 का 2 से गुणा करूंगा 10, 5 का स्क्वायर 25। हमें 6% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 6 का 2 से गुणा करूंगा 12, 6 का स्क्वायर 36। हमें 7% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 7 का 2 से गुणा करूंगा 14 और 7 का स्क्वायर 49। हमें 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 8 का 2 से गुणा करूंगा 16, 8 का स्क्वायर 64। हमें 9% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 9 का 2 से गुणा करूंगा 18, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन याद हो तो ज्यादा बेटर है। याद हो तो ज्यादा बेटर है। 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 10 का 2 से गुणा करेंगे 20 और 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गई है, तो ये वाली डिजिट इसमें ऐड हो जाएगी, तो 21% बनेगा। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो 11 का 2 से गुणा करेंगे 22 और 11 का स्क्वायर 121। 3 डिजिट आ गई है, तो ये वाली डिजिट को इसमें ऐड कर देना, तो 23.21। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 23.21, यही है ना। 12% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 12 का 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो इसमें ऐड कर लो 25.44। 13% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 13 का 2 से गुणा करेंगे 26 और 13 का स्क्वायर 169, 1 ऐड कर लो तो 27.69। हमें याद हो तो ज्यादा बेटर, याद है तो ज्यादा बेटर, याद है तो ज्यादा बेटर रहेगा, याद है तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें याद है तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन देता हूं, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 40,000 रुपए पर 13% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज और 40,000 रुपए पर 13% की वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब मैं जो पूछूं फालतू में जवाब मत देना, कोई फालतू आंसर से मुझे मतलब नहीं है ना, मैं पढ़ता हूं फालतू कमेंट। 13% का 2 साल का चक्र साधारण ब्याज कितना होगा, जल्दी से बताओ। 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, पूरी क्लास जवाब दीजिएगा, 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास जवाब दो कि 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? जल्दी से बताओ। 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 13% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास जवाब दो। साधारण ब्याज 26%, तो बस इसका 26% निकाल लो। 40,000 का 26% निकाल लो। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो आ जाएंगी। 4 6 24, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 10,400 आंसर। अब मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि 13% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अगर वो आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, टेबल याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा। टेबल याद है तो अच्छी बात, मुझे तो याद है 13% का 2 साल का 27.69 होता है, 27.27.69% होता है, 27.69% होता है। 13% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, 13% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है 27.69% होता है। 13% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है 27.69 होता है, 27.69 होता है, 27.69 होता है, 27.69 होता है। मुझे तो याद है, आपको याद नहीं होगा तो निकालोगे आप ऐसे करके 13 + 13, 13 × 13/100, या तो ऐसे करके निकालोगे या ऐसे करके निकालोगे। 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर 169, तो 1 इसमें ऐड कर दोगे तो 27.69। मैंने कहा कि याद हो तो ज्यादा बेटर है, भूल जाओ तब करना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है कि याद है तो ज्यादा बेटर है। याद कर लेना, 2 साल की टेबल, 3 साल की टेबल मैंने बना दी है, 2 साल की टेबल बना दी है, 3 साल की टेबल बना दी है। तो 13% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है 27.69%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो, 4 नाम 36, 3 हासिल, 4 6 24 और 3 27, 2 हासिल, 4 7 28 और 2 30, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,076 रुपए ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,076 रुपए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,076 रुपए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये 2 साल की टेबल तो आप याद कर ही लोगे। ये 2 साल की टेबल याद करोगे, बस 1% से लेके 30% तक याद करनी है। इनको आप अपने पेज पे लिखना और अपने रूम में चिपका देना, 2 साल की टेबल।
तो वादा कर रहे हो आज याद कर लोगे? 2 साल की टेबल याद कर लोगे ना? चलिए, अब मैं बात करता हूं 3 साल की। तो 10% का 3 साल का, अब मैं बात कर रहा हूं 3 साल की, 3 साल के इफेक्टिव रेट। 3 साल का इफेक्टिव रेट, 3 साल का इफेक्टिव रेट, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 3 साल का इफेक्टिव रेट पूरे बड़े ध्यान से सुनना। 3 साल का इफेक्टिव रेट बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरी क्लास। 3 साल का इफेक्टिव रेट बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं कि 10% का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? जल्दी से बताओ, 10% का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 10% का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? वेरी गुड, 30%। अगर मैं कहूं कि 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब मत कह देना 30%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अब 3 साल का कैसे निकाले? 3 साल मतलब 3 बार। तो हमारा इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 10% 3 बार है ना? तो पहले इफेक्टिव रेट इनमें लगाओ, फिर जो आंसर आए इनमें लगा देना। तो मतलब इस इफेक्टिव रेट को हमें 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों में इफेक्टिव रेट लगा देते हैं, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10/100। तो 10 और 10 20, ये एक 21%। तो 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% आया। अब इन दोनों पे अप्लाई कर दो, 21 प्लस 10, 21 इंटू 10/100, 0 से 0, 21 और 10 कितना हो गया? 31, और 21 में 10 का भाग लगाओगे 2.1, तो ये आ जाएगा 33.1%। 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 33.1%। इफेक्टिव रेट का जादू तभी कामयाब होगा जब आपको ये याद हो, आपको इफेक्टिव टेबल याद हो, आपको याद हो टेबल। अगर आप सबसे पहले ये निकालने ही लग जाएंगे तो आपको टाइम तो उतना ही लगेगा। फिर फॉर्मूले और इफेक्टिव रेट में अंतर क्या होगा? फॉर्मूले से ही अप्लाई कर लेंगे हम तो फिर तो पूरी क्लास कमेंट करके बताओ कि अगर मैं 10% का ऐसे इफेक्टिव रेट निकालने लग गया, 10% का 2 साल का तो 21% होता है, फिर 21 और 10 का निकाला, 21 प्लस 10, 21 इंटू 10/100, तो 33.1% आएगा। तो मैं, मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं निकालने लग गया ऐसे एग्जाम में तो टाइम तो उतना ही लगेगा। तो इफेक्टिव रेट का जादू कब काम करेगा? पूरी क्लास बताओ, इफेक्टिव रेट का जादू कम काम करेगा? पूरी क्लास कमेंट करके बताओ, इफेक्टिव रेट का जादू कम काम करेगा? के नाम तो पार्सल एक सेकंड है ना, मैं 1 मिनट का थोड़ा सा, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 सेकंड, एक थोड़ा बाहर है ना, कोई पार्सल आया, मेरा पार्सल लेने जा रहा हूँ, 1 सेकंड वेट करिएगा। थोड़ा सा एक गेट पे एक पार्सल आ गया था, वो लेना जरूरी था।
ठीक है, तो इफेक्टिव रेट कब काम आएगा मेरे प्यारे साथियों? इफेक्टिव रेट कब? इफेक्टिव रेट कब काम आएगा मेरे प्यारे साथियों? कि हमें ये इफेक्टिव रेट की टेबल याद हो। ठीक है, इफेक्टिव रेट की टेबल हमें याद हो। जैसे मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन बना के देते हैं और आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर मैं कहूं कि 20,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, और 20,000 रुपए की दर से 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज तो हम आसानी से निकाल लेंगे, साधारण ब्याज तो हम आसानी से निकाल लेंगे। 10% का 3 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो 30% होता है, तो मुझे बस इसका 30% निकालना है। तो 20,000 का 30% निकालना है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 200 इंटू 30 कितना हो गया? 6,000। ठीक है, अगर हमें 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो दो कंडीशन होगी, या तो मुझे याद होगा या मुझे याद नहीं होगा। अगर मुझे याद नहीं हुआ तो मुझे 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट से निकालूंगा, पहले इन दोनों पे अप्लाई होगा। 10 प्लस 10, 10 इंटू 10/100, तो 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। फिर 21 और 10 पे अप्लाई करना पड़ेगा। 21 प्लस 10 और 21 इंटू 10/100, 21 और 10 33, 33 में 2.1 को जोड़ोगे तो 21 और 10 31, 31 में 2.1 को जोड़ोगे तो 33.1%। तो 10% का 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 33.1% होगा। तो मुझे 20,000 का 33.1% निकालना पड़ेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो नीचे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो जीरो आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 66 20 आंसर आ जाएगा। 66 20 आंसर आ जाएगा। 66 20 आंसर आ जाएगा। 66 20 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 66 20 आंसर आ जाएगा। अब हमें अगर ये 10% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद है तो 33.1% में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। अगर हमें इफेक्टिव रेट की टेबल याद नहीं है तो मुझे ऐसे पहले निकालना पड़ेगा इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट का जादू तभी काम करेगा मेरे प्यारे साथियों, तभी काम करेगा। कब काम करेगा? जब हमें ये टेबल याद हो, जब हमें ये टेबल याद हो। अब मैं 3 साल की टेबल आपको दिखा देता हूं। तो 10% का देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने लिख रखा है 33.1, पहले से लिख रखा है। तो आपका काम है बस आपको याद करना है, ये टेबल याद करनी है आपको बस। ये 3 साल की टेबल, 3 साल की टेबल 1% से लेकर 20% तक याद कर लो बस। जैसे मैं एक निकाल के बता देता हूं, 7% का निकाल के बता देता हूं। 7% का 22.5 है, तो मैं 7% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बता रहा हूं। 7% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 7%, 7% और 7%। 7% का 2 साल का तो हमें याद है 14.49। 7% का 2 साल का तो हमें याद है 14.49। 7% का 2 साल का तो हमें याद है 14.49। 7% का 2 साल का तो हमें याद है 14.49। 7% का हमें 2 साल का तो याद है ना, 7% का 2 साल का तो याद है ना 14.49। 7 दूनी 14, 7 7 49। अब इस पर इस पे अप्लाई करो इफेक्टिव रेट। 14.49 प्लस 7, तो 14.49 इंटू 7/100। ठीक है, 14 और 7 21.49, 14 और 7 21.49 हो गया। 7 नाम 63, 6 हासिल, 7 6 42 और 6 48, 4 हासिल, 7 चौक 28 और 4 32, 3 हासिल, 7 एकम 7 और 3 10। 100 का भाग लगाओ। देखो 2 पॉइंटों के बाद, 2 नंबरों के बाद पॉइंट तो है, 2 जीरो और हैं, तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट, 1 2 3 और 4, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आ गया, तो 1.0283। इसमें इसको जोड़ दो, तो 21.49 में 1.0283 को जोड़ दिया तो 3 8 9 और 2 11, 1 हासिल, 4 और 1 5, 21 और 1 22, तो लगभग 22.5% आ जाएगा ना, लगभग 22.5, लगभग लिया है। तो बताओ कि 7% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 22.5, 7.5। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर 3 साल का निकालना सिखा दो। 3 साल का कोई भी निकालना सिखा दिया तो टाइम तो लगना ही है, निकालने में टाइम तो लगेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से। 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, बहुत सारे मेथड हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, लेकिन याद हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं मेरे प्यारे साथियों कि 20,000 रुपए पर 7% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। और एक और क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की दर पर 7% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये बताओ 7% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 7% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 7% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 7% का 3 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना होता है? 21%। तो बस इसका 21% निकालना है।
इसका 21% निकालना है। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 21 दूनी 42, 4200 आंसर। अगर मैं कहूं कि 7% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, अगर आपको याद है तो आप तुरंत निकाल लोगे। 20,000 का 22.5%, 7% का 3 साल का लगभग चक्रवर्ती ब्याज होता है, 22.5% होता है ना। याद है तो आप तुरंत कर लोगे, याद है तो तुरंत कर लोगे। 7% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, 60% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, 7% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 22.5% होगा। 7% का 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 22.5। याद है तो तुरंत आ जाएगा आंसर। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 जीरो और खत्म। तो 225 का दुगना हो गया 500, 450, 1 जीरो, लगभग 4500 के करीब आंसर आ जाएगा, लगभग 4500 के करीब आंसर आ जाएगा। अगर आपको 7% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज याद नहीं है, सपोज अगर आपको 7% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, याद नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी मेथड से निकालो। अलग अलग फैकल्टी अलग अलग मेथड बताते हैं। 7% का, तो 7% का आप 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना चाह रहे हो, तो 7% का 2 साल का तो पता है 14.49 होता है। 7% का 2 साल का तो पता है 14.49, फिर इनमें और इनमें अप्लाई कर लो। 14.49 प्लस 7 और 14.49 इंटू 7/100, जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग 22.5 आ जाएगा। तो आप बताओ कि निकालना सही रहेगा कि याद करना आसान? जल्दी से बताओ। बस एक आपको थोड़ा सा एक तप है, एक तपस्या है। एक तपस्या यह है कि आपको चक्रवर्ती ब्याज याद करना है, तभी इफेक्टिव रेट का जादू चल पाएगा आपके एग्जाम में। वरना तो ऐसे सॉल्व करो, पहले आप निकालने लग जाओगे। बहुत से फॉर्मूला लिखा देते हैं, बहुत से किसी और मेथड से सॉल्व करा देते हैं, मैं ऐसे मेथड से सॉल्व कराता हूं। तो निकालना तो पड़ेगा ही आपको। तो याद करना सबसे सस्ता उपाय है, याद करना कि याद कर लो। अब आप बताओ, याद करना तो मुझे आज कसम दो कि आपको 2 साल की टेबल, 3 साल की टेबल जो मैं दे रहा हूं और 4 साल की टेबल याद हो जानी चाहिए। कसम दो आपको याद हो जानी चाहिए पूरी क्लास। फटाफट फटाफट। याद हो जाएगी ना आपको? तो याद हो जानी चाहिए। ये आपको 2 साल की टेबल, ये 2 साल की टेबल है, ये 3 साल की टेबल है। 3 साल की टेबल 1 से 20 तक याद करनी है, और 4 साल की टेबल में चार याद कर लेना, 5% वाला, 10% वाला, 15% वाला, 20% वाला। 4 साल में यही ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो तुरंत याद होना चाहिए 46.41। अगर आप 4 साल का निकालने बैठ गए तो टिपिकल पड़ जाएगा। निकाल के बता देता हूं 10% का 4 साल का, 10% का 4 साल का निकाल के बता देता हूं। 10% 4 बार यूज हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहले इन दोनों पे अप्लाई कर लो। तो 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 21%। इन दोनों पे अप्लाई कर लिया। 10% का 2 साल का तो हमें याद है 21%। ये 10% का 2 साल का हमें याद है 21%। तो इन दोनों पे अप्लाई कर लिया 21%। भाई 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21%, 10% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 21%। अब 21 और 21 पे अप्लाई करो। 21 प्लस 21, 21 इंटू 21/100, 21 और 21 कितना हो गया? 42, और 21 इंटू 21 कितना हो गया? 441/100, 4.4 बनाएगा ये। 42 और 4 कितना हो गया? हो जाएगा 46.41%। तो देखो 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 46.41%। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लूं, 30,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज, और 30,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपको ये इफेक्टिव टेबल याद हो गई तो मजा आ जाएगा। तो ये बताओ 10% का 4 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? साधारण ब्याज निकालना तो आसान है, 40%। तो बस इसका 40% निकालूंगा, इसका 40% निकलेगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12 और 3 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3।
अगर मैं कहूं कि 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, अगर 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, याद हो तो ज्यादा सही है। 10% का 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 46.41, तो बस आपको 46.41% निकालना है। परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 जीरो, 2 नंबर आएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हासिल लगी 1, 3 छंग 18 और 1 19, हासिल लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13,923 ये आंसर हो जाएगा। 13,923 ये आंसर हो जाएगा। 13,923 ये आंसर हो जाएगा आपका। 13,923 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13,923 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव का जादू तभी चल पाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इफेक्टिव का जादू तभी चल पाएगा जब आपको टेबल याद हो। इफेक्टिव का जादू तभी चल पाएगा जब आपको ये 3 टेबल याद हो, ये 2 साल की टेबल, ये 4 साल की टेबल और ये 2 साल की टेबल। तो कृपा करके इनको याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, कृपा करके इनको याद कर लेना, 2 साल की टेबल को, 3 साल की टेबल को और 4 साल की टेबल को। अब मैं कल ये बताऊंगा कि आपको इफेक्टिव रेट कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है और रेशो मेथड के बारे में भी कल मैं जानकारी दूंगा। अभी तो मैंने पूरा इफेक्टिव रेट के बारे में बताया है, कल मैं आपको जानकारी ये दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चनों में रेशो मेथड अप्लाई होगा और कौन कौन से क्वेश्चनों में इफेक्टिव रेट अप्लाई होगा। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, कल मतलब रेशो मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, रेशो मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो पैट की तैयारी कर रहे हैं आज रात 9 बजे से उनके लिए क्लास लग रही है पैट की यूट्यूब पर। जो पैट का एग्जाम है, पैट